हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेरिक एजुकेशन। हम लोगों ने अभी तक कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा, उसके टाइप्स के बारे में देखा, जैसे क्लोज लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में देखा, उसका कैसे उसका एग्जांपल लेकर डिवाइन किया, हर एक चीज को प्रॉपर वे में कैसे, वो ओपन एग्जांपल जो लिया था वो कैसे ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम कैसे है, एसी का एग्जांपल लेकर मैंने अच्छे खासे से उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और दूसरा जो है उसके बाद उसमें डिफरेंस आपको बताया कि मैंने ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया आप लोगों को। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो प्रॉपरली मतलब अच्छे से समझ आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन जानने से पहले आप लोगों को आप लोगों को उससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो है, ट्रांसफर फंक्शन का अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन जो होता है वो जीरो होता है। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जो भी मैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम में यूज करूंगा वो सारा चीज आपको बता दूंगा कि क्या क्या उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस किस सिग्नल का यूज करूंगा, वो सारा चीज आपको डिटेल में मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद ही आपको ट्रांसफर फंक्शन में स्किप करूंगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो बेसिक किसी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा पहले। तो यहाँ पे आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले ये जानिए आप लोग कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो आप लोग जैसे कोई सिग्नल हम लेते हैं, समझिए क्या होता है, कोई सिग्नल है एफ ऑफ टी, कोई सिग्नल है, सपोज एफ ऑफ टी कोई सिग्नल है। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं तो एफ ऑफ टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दिस इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस। ये क्या होता है? एफ ऑफ एस के बराबर होता है। तो और ये एफ ऑफ एस जो है किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू, ये जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ये डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर आप पूछिएगा कि क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन। क्लियर है कि नहीं आपको? एफ ऑफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एफ ऑफ एस आता है। अगर उसका हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एस इक्वल टू कैसे आया, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए, तो अगर हम लोग ये डेफिनेशन आपको पता होगा, मैथ्स में अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको इस बारे में थोड़ा पता होगा। और जो हम लोग का कंट्रोल सिस्टम में यूज होगा, जो जो सिग्नल, उसका हम लोग देखेंगे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या क्या होता है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले आप कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं नोट करके, टेबल फॉर्म में आपको बता दूंगा हर चीज कि कैसे, मतलब क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत से सिग्नल का क्या होता है, वो हर चीज आपको क्लियरली मैं बताने वाला हूं। तो चलिए उसको आप नोट कीजिएगा, अच्छे से टेबल बना करके आप नोट कीजिएगा यहां पे। तो पहला अगर हम सिग्नल का बात करें, फर्स्ट सिग्नल, अगर हम पहला सिग्नल का बात करते हैं, पहला सिग्नल लेते हैं, मान लीजिए पहला सिग्नल लिए यूनिट स्टेप सिग्नल, बोले थे यू ऑफ टी। यूनिट मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा इसका नोटेशन कैसे होता है, यू ऑफ टी से होता है। क्लियर है ना? यू ऑफ टी से होता है इसका नोटेशन। तो इसका डेफिनेशन में अगर जाए तो क्या होगा, u ऑफ टी, यहां पे हम कंटिन्यूअस सिग्नल ले रहे हैं, डिस्क्रीट सिग्नल का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर t लेस देन 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो u ऑफ टी का स्टेप सिग्नल का। ये यूनिटली है इसलिए यहां पे मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर है ना? अगर यहीं पे अगर 2 डाल देंगे तो यहां वैल्यू 2 हो जाएगा। हम यूनिट लिए हुए हैं इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अगर इसका वेवफॉर्म अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा इसका वेवफॉर्म? इसका वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ होता है, ये 0 के लिए यहां पे 1 है, एक्चुअली यहां 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 1 है, ऐसे इसका वेवफॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यहां पे? तो ये इसका वेवफॉर्म बन चुका है u ऑफ टी का, आपका ये t है इधर।
अब इसका अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसका हर चीज आपको प्रॉपर नोट करना है। अगर इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t, दिस इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें उस फॉर्मूला से जो पहले मैंने लिखाया था, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो f ऑफ t क्या है? दिस इज इक्वल टू f ऑफ t है, तो f ऑफ t के जगह पे u ऑफ t आपको रखना है। समझ में आ रहा है? e टू द पावर माइनस st dt होगा यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे u ऑफ t किसके लिए वैलिड है? जब t जो है जीरो से इंफिनिटी तक जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, u ऑफ t का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसका लिमिट जो है क्या हो जाएगा? माइनस, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 u ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt प्लस 0 से इंफिनिटी u ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये तो पार्ट 0 होगा ना, ये क्लियर है कि नहीं आप लोग को? ये बताइए, ये पार्ट 0 होगा क्योंकि u ऑफ t तो वैलिड है बस किसके लिए? ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो ये पार्ट 0 हो गया तो दिस बचेगा क्या? बस 0 से इंफिनिटी u ऑफ t का वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू है 1, तो इसका 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो खाली बस बच जाएगा e टू द पावर माइनस st dt। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर माइनस st का क्या होता है? यही तो होता है इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं आपको? इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब लिमिट इसमें डाल दीजिए आप। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग? अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। इसका अगर हम लिमिट पुट करें तो e टू द पावर माइनस, यहां पे दिस इज इक्वल टू ये, और यहां माइनस e टू द पावर माइनस s इंटू 0 डिवाइडेड बाय माइनस s। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? उसका वैल्यू e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे? तो e टू द पावर अपने एक 2.7 का वैल्यू होता है इसका। चलिए, तो इसका 2 पॉइंट का वैल्यू है, तो यहां पे इसका इंफिनिटी अगर डालते हैं उसका इंफिनिटी वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। अब इसका इंफिनिटी हो गया तो इसका माइनस जब लेंगे तो माइनस का मतलब क्या होगा? e टू द पावर s इंफिनिटी, ये होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया आपका। तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/s इसका फाइनली बचेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे डिराइव किया हूं। तो e टू द पावर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t क्या हो गया? 1/s हो गया। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्लियरली हर लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। तो यहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है u ऑफ t का 1/s होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t का पहला जो सिग्नल मैंने बताया उसका क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इक्वल टू हो जाता है 1/s। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? सेकेंड, ये था यूनिट स्टेप सिग्नल। सेकेंड चीज अगर हम लेते हैं यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, ये सेकेंड सिग्नल है। तो यूनिट रैंप का सिग्नल का नोटेशन क्या होता है? आर ऑफ टी होता है। इसका क्या होता है? आर ऑफ टी, इसका नोटेशन होता है। और आर ऑफ टी जो होता है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू होता है टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर टी, इसका डेफिनेशन यही है, लेस देन 0। इसका वेवफॉर्म का बात करें हम लोग तो इसका वेवफॉर्म जो है ये होता है यहाँ पे ऐसे, इसका वेवफॉर्म ये होता है, ऐसे बनता है। आर ऑफ टी का डेफिनेशन अगर वेवफॉर्म बात करें तो ये ऐसे बनता है। क्लियर है ना आप लोगों को? दिक्कत तो बताइएगा। यहाँ पे इसका वेवफॉर्म ऐसे ही ना बनेगा, टी है इसका वेवफॉर्म ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर टी है और ये 0। अब इसका आपसे पूछता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा हर चीज का निकाल करके, क्योंकि यहाँ पे आपको बस जानना है, बस मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि आपको बस बेसिक पता हो जाए कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सब का यूज पड़ेगा आपको कब? ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लोग निकालते हैं फॉर वेरियस सिग्नल के लिए, तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए मैं अभी सबका पहले का बता दिया मैंने स्टेप,
यूनिट स्टेप सिग्नल का बता दिया, अब सबका नहीं बताऊंगा हर चीज का, डायरेक्टली मैं आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखूंगा। तो ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेते हैं आर ऑफ टी का, इसका आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये निकालना है। तो आर ऑफ टी को हम लोग दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये होता है टी यू ऑफ टी होता है। आर ऑफ टी क्या होता है, टी यू ऑफ टी होता है, इसी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको लिखना है, इसका आपको फाइनली आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक फॉर्मूला और आपको जानना पड़ेगा जिसको आप नोट करके, इसको भी नोट कीजिएगा आप, उसको आप नोट पॉइंट में नोट करके लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, अगर टी टू द पावर एन यू ऑफ टी है, कोई है टी टू द पावर एन सिग्नल है, उसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, टी टू द पावर एन यू ऑफ टी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? टी टू द पावर एन यू ऑफ टी है, इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, जो इसमें पावर में है उसका फैक्टोरियल ले लेंगे डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1, इसका ये पावर में आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको आप नोट में करके लिखिएगा आप लोग। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टी का पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे टी का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका बताइए आप लोग बताइए, आप लोग खुद से बनाइए इसको। 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 फैक्टोरियल होगा इसका, और डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 बाय एस स्क्वायर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी, यूनिट रैंप है, यूनिट रैंप इसलिए यहां 1 है, ठीक है, इसका हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस स्क्वायर। ये आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए आप लोग। अब यहां पे अगर थर्ड सिग्नल का बात करें, थर्ड सिग्नल क्या है, थर्ड सिग्नल का अगर हम लोग बात करते हैं वो है यूनिट इंपल्स सिग्नल। वो क्या है, यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है थर्ड सिग्नल। यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है थर्ड सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है। तो यहां पे लिखते हैं थर्ड सिग्नल के बारे में, यूनिट इंपल्स सिग्नल। इसका नोटेशन जो होता है वो डेल ऑफ टी से होता है। क्लियर है? डेल ऑफ टी से होता है। अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी इक्वल टू 0 और 0 फॉर टी। 0 जब होगा सिग्नल का वैल्यू, टी का वैल्यू जब 0 होगा तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, जिसका वेव फॉर्म बस ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्लियर है डेल ऑफ टी का। अब बाकी से टाइम तो 0 है तो इधर कुछ नहीं बनाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका वैल्यू 1 है फॉर टी इक्वल टू 0 और उसका 0 है फॉर टी नॉट इक्वल टू 0 के लिए, सारे वैल्यू के लिए। अगर इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, डेल ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1 होता है। इसको डायरेक्टली आप नोट कर लीजिए, कहीं भी आपका पूछ देगा, ये सिंपल है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी इक्वल टू 1 होता है। थर्ड सिग्नल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे थर्ड सिग्नल जो होता है वो अगर हम लोग यहां देखते हैं तो फोर्थ सिग्नल है। अगर पैराबोलिक सिग्नल हुआ, पैराबोलिक सिग्नल फोर्थ सिग्नल है। यहां पे मैं यहां पे क्या लिखवा रहा हूं आपको, वेरियस सिग्नल का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो उसी का मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, बहुत वेरियस सिग्नल, बहुत से सिग्नल लूंगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल के बारे में बात करूंगा, हर चीज का प्रॉपर बात करूंगा। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल का उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये सब यूज होने वाला है आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालने में, इसलिए मैं आपको बहुत सा वेरियस सिग्नल का आपको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पैराबोलिक सिग्नल जो होता है, क्या होता है पैराबोलिक सिग्नल, ये जानना भी आपको बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम पैराबोलिक सिग्नल को P ऑफ T से अगर रिप्रेजेंट करते हैं,
पी ऑफ टी से, तो पी ऑफ टी का इसका डेफिनेशन की ओर जाएंगे तो पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर यू ऑफ टी होता है। ये होता है इसका नोटेशन, टी स्क्वायर यू ऑफ टी, ये इसका ये होता है। और डेफिनेशन पे जाए इसका तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन जो हो जाता है टी स्क्वायर फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और जीरो फॉर टी लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो के लिए, यही होता है इसका डेफिनेशन। समझ में आ रहा ना, टी स्क्वायर फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। तो इसका अगर हम बनाते हैं वेव फॉर्म तो कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, पी ऑफ टी ये ऐसे बनने वाला है जीरो। ये क्लियर हुआ कि नहीं, टी स्क्वायर मतलब पैराबोला बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो पैराबोला टर्म बनेगा, तो ये पैराबोला जैसा आपको, लेकिन हाफ है क्योंकि लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू जीरो है, इसलिए यहाँ पे इधर वैल्यू जीरो और वहां पे टी स्क्वायर है तो उसका हाफ पैराबोला यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू ऑफ टी, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो आपको क्या बताया था, तभी एक नोट पॉइंट मैंने लिखाया था, टी टू द पावर एन यू ऑफ एन अगर रहता है टी टू द पावर एन यू ऑफ टी, इसका क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एच टू द पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या है, एन के जगह पे 2 है, एन के जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू ऑफ टी, इसका क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपको 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एच टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बाई एस क्यूब, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। नोट कीजिएगा अच्छे से, टेबुलर फॉर्म में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नोट कीजिएगा आप लोग। तो पैराबोलिक सिग्नल जो है टी स्क्वायर यू ऑफ टी है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एच टू द पावर 2 प्लस 1, यही तो हो जाएगा ना 2। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट तो बताइए आप लोग। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट सिग्नल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल क्या है, नेक्स्ट सिग्नल जो लेंगे वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल जो लेने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो उस एक्सपोनेंशियल सिग्नल आप लोग हर लोग जानते हो एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या है, एक्सपोनेंशियल राइज सिग्नल, एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल, 2 तरह का सिग्नल आप सुने होंगे पहले कभी। तो बताइए आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में, या अपने से एक बार बना के बताइए, अपने समझिए और कॉपी में खुद से बना के देखिए क्या आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में। तो पांचवा जो हम ले रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो क्या है, यहां देखिए ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी, ये है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ये है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। यहां पे क्या a ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन क्या a ग्रेटर देन जीरो होता है, यहां पे दोनों में केस में a ग्रेटर देन जीरो है यहां पे। तो अगर हम वेवफॉर्म का बात करें, u ऑफ टी लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, तो एक u ऑफ टी लगा हुआ है, तो यहां पे इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, इसका वेवफॉर्म बनेगा पहले वाले का जो है, इसका वेवफॉर्म ऐसे बनता है। e टू द पावर 80 का जो होता है वो ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ग्रोथ सिग्नल है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है ये, और ये डिके करता है। तो ग्रोथ करता है तो ये ग्रोथ करने के जैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी में वो भी इंफिनिटी चला जाएगा। और इसका वैल्यू यहाँ पे जीरो के वैल्यू पे 1 होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 मतलब 1 ही होगा यहाँ पे। तो ये होता है इसका e टू द पावर 80 का, वेयर a ग्रेटर देन 0, इधर t है। e टू द पावर 80 का होता है ये। अब यहाँ पे u ऑफ t लगा हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो u ऑफ t किसके लिए बस वैलिड है, किसके लिए वैलिड है बताइए आप लोग, बस t ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वैलिड है। लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहां से यहां पर बस ऐसे लाई करेगा इसका वैल्यू। क्लियर है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे है, इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो ये e टू द पावर इसका वेव फॉर्म हो गया, किसका, u ऑफ t का यहाँ पे वेव फॉर्म हो गया, क्योंकि u ऑफ t वैलिड था बस 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अब इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
e टू द पावर at u ऑफ t, ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए, ये होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा इसको। 1 बाई एस माइनस ए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्लियर है ना? यहाँ पे कोई डाउट तो बोलिए आप लोग, इसका आप नोट कीजिएगा। मैं कैसे आया ये मैं प्रूफ करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको खुद करना तो आप खुद डालिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। वो जो बेसिक फंक्शन लिखा था एफ ऑफ एस इक्वल टू वो वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, यही एस टी डी टी यही था। इस पे पुट कीजिएगा एफ ऑफ टी का ई टू द पावर ए टी यू ऑफ टी, और उसको आप खुद से प्रूफ करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं 1 बाई एस माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, या आगे जाकर कंट्रोल सिस्टम ये सब यूज पड़ेगा, इसलिए मैं आपको क्लियरली सब चीज बता रहा हूं। अब डीके सिग्नल का बात करते हैं। तो डीके सिग्नल जो है यहाँ पे वो कैसे बनेगा? डीके मतलब एक्सपोनेंशियली घट रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपोनेंशियली घट रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है ये। यहां भी इसका 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये ऐसे बनता है। क्लियर है? अब यहां पे u ऑफ टी मिल जाएगा, बस इतना ही पार्ट बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ये बस रह जाएगा आपका। क्लियर है? अब इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। दिस इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस ए, इसका होता है। आपको अगर चेक करना है तो आप खुद से लगा के वहां पे चेक कर लीजिए, आ जाएगा आपको यही सेम चीज आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो ये था एक्सपोनेंशियल सिग्नल, आपको मैंने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके बताया। अब आगे देखते हैं हम लोग साइनसॉइडल सिग्नल के बारे में। साइनसॉइडल सिग्नल के बारे में देखते हैं। साइन और कोसाइन, कोसाइन दो सिग्नल होते हैं इसमें, उसके हम लोग देखेंगे यहां पे। ठीक है, तो 6 पॉइंट जो आता है हम लोगों का वो आता है साइनसॉइडल सिग्नल। ये आता है साइनसॉइडल सिग्नल। क्लियर है ना? साइनसॉइडल सिग्नल आता है, 6 पॉइंट जो आता है वो साइनसॉइडल सिग्नल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर पहला जो है साइन अगर फंक्शन है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहां पे है 1, ये है ये 1, ठीक है। अब इसका वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी। इसका क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म? अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका साइन ऑफ ओमेगा टी का आपका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। इस सबको अच्छे से आपको नोट करना है। अब यहीं पे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है लेना है किसका? कॉस ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी का लेना है। दिस इज इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है तो अब यहीं पे अगर इसका वैल्यू ए रहता, ए 1 नहीं रहता, तो यहां भी ये आ जाता ए, यहां भी ए, तो यहां भी ए आ जाता, बस ए से सब जगह मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है? कोई वैल्यू अगर जनरल ले मैग्नीट्यूड उसका 5 हो तो वहां 5 आ जाएगा, बस 5 ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये था साइनसॉइडल सिग्नल। अब हर लोग जानते हैं कि मतलब साइन का वेव फॉर्म कैसे बनता है, ये हर लोग जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का वेव फॉर्म कैसे बनता है, ये साइन का वेव फॉर्म हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा ना? साइन का वेव फॉर्म ऐसे बनता है जाकर। अब कोस का बनाना है तो कोस का आप लोगों को पता ही होगा, ये ऐसे बनता है कोस का, ये 0 पाई बाय 2 पाई ऐसे करके बनेगा आपका पाई बाय 2 0 पाई। तो ये कॉस का बनता है, ये साइन का ऐसे बनता है आपको, ये कॉस का बनता है यहाँ पे कॉस टी साइन टी। क्लियर है ये? तो ऐसे आपको वेव फॉर्म बनता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर चीज में बेसिक से हर चीज में मैं कवर कर रहा हूँ, हर चीज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज मैं यहाँ पे अच्छे से कवर कर रहा हूँ। अब आता है डैम्प्ड सिग्नल। लास्ट जो सिग्नल है वो है डैम्प्ड सिग्नल।
जो कि जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। डैम्प सिग्नल अगर रहता है, अगर डैम्प सिग्नल है, इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, डैम्प सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि अगर साइन जो है, वेव फॉर्म जो है, डैम्प सिग्नल मतलब जैसे e⁻−at साइन ओमेगा टी u ऑफ टी, ऐसा कुछ सिग्नल है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा ना, e⁻−at साइन ओमेगा टी u ऑफ टी, ऐसा कोई सिग्नल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, अगर इसका वेव फॉर्म अगर आप बनाते हैं तो इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा? देखिए u ऑफ टी लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है, बस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है। अब इसको डैम्पिंग मतलब क्या हुआ? डैम्पिंग मतलब यहाँ पे होता है कि कुछ ऑसिलेट करेगा, सिग्नल जो है ऑसिलेट करेगा, अब कुछ देर के बाद ऑसिलेट करते 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 उसका मैग्नीट्यूड भी घटते जाएगा, अब कुछ देर के बाद शांत हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना इस बात को? तो ये होता है डैम्प सिग्नल। डैम्प सिग्नल का मतलब कुछ देर के बाद ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते 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 0 हो गया, ये हुआ डैम्प सिग्नल। समझ में आ रहा है? तो इसका वेव फॉर्म भी ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ पे आपको। काहे ऐसे बनेगा आप देखिए, यहाँ पे काहे ऐसे बनने वाला है, इसका ध्यान आपको होना चाहिए। e⁻−at का क्या होता है, यहाँ डिक्रीजिंग होता है, समझ में आ रहा ना? तो जो भी वेव फॉर्म बनेगा वो ऑफकोर्स ही बात है, वो ऐसे जा करके e⁻ घटते जा रहा है, एक समय 0 हो जाता है इन्फिनिटी पे, तो ये भी इसी तरह घटते जाएगा ऑसिलेशन होते होते। इसका भी नीचे से वैसे बना देंगे आप, तो ये भी ऐसे करके घटते जाएगा और एक समय पे 0 हो जाएगा। तो डैम्प सिग्नल का मतलब हुआ कि वो ऑसिलेट करते 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 एक समय पे जाकर के 0 हो जाएगा फॉर t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाकर के 0 हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। तो यही है डैम्प सिग्नल। सर कहने का मतलब ये है डैम्प सिग्नल यही है यहाँ पे, e⁻−at साइन ओमेगा टी। अगर इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कुछ नहीं करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at साइन ओमेगा टी u ऑफ टी का निकालना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पहले आपको लिखना है साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का क्या था? ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे e⁻, क्या याद आ रहा होगा आपको, e⁻−at अगर रहता था तो क्या होता था, s को s प्लस a से हम लोग रिप्लेस कर देते थे, करते थे ना, रिप्लेस करते थे, s को s प्लस a से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे s को s प्लस a से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s को s प्लस a से रिप्लेस कर दीजिए, यही तो इसका हो जाएगा, बस खत्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−at साइन ओमेगा टी u ऑफ टी का ओमेगा बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे कोई डाउट तो बताइए आप लोग, सब चीज क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब यहीं पे ये पहला था, अगर यहीं पे अगर दूसरा हम लोग यहीं पे लेते हैं e⁻−at कॉस लेते हैं, कॉस ओमेगा टी u ऑफ टी लेकर लेते हैं। इसका अगर वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻−at कॉस ओमेगा टी u ऑफ टी का निकालना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस का जो पहले लिखिए, कॉस का क्या होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब इसमें क्या कीजिए, माइनस से तो s को आपको रिप्लेस करना है s प्लस a से, तो s को s प्लस a से आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s प्लस a, यहाँ पे नीचे आ जाएगा s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही तो है। तो ये हुआ डिकेड सिग्नल, कुछ समय के बाद ये सब घट जाएगा, तो ये था आपका डिकेड सिग्नल। क्लियर है? तो ये आपका कुछ मैं सिग्नल का जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखवा दे रहा हूं, एकदम क्लियरली हर चीज का लिखवा देता है कि आगे जाके जो भी यूज होगा तो आपको ये सब ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि आगे जाके हर जगह मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो आपको समझ आ जाए कि नहीं, हाँ इसका मतलब क्या था, वहां पे हम लोग पढ़े थे। तो e⁻at का मतलब s बाई a
को रिप्लेस करना होता है, एस को एस प्लस ए और एस माइनस एस रिप्लेस करते हैं, वो आपको ध्यान में आना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंशिएशन किसी सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, 8वां जो है, अगर कोई सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं जैसे कि डी ऑफ डी टी अगर एफ ऑफ टी है, समझ में आ रहा ना, किसी सिग्नल को एफ ऑफ टी कोई सिग्नल है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं और इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब डिफरेंशिएशन का किसी का, तो इसका डायरेक्टली हो जाता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो होता है। क्लियर है? तो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो जो है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जब निकालते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं, जितना भी 8 चैप्टर का बताया था एलटीआई सिस्टम जो होता है, तो एलटीआई ट्रांसफर फंक्शन जो होता है एलटीआई सिस्टम का ही निकालते हैं। तो एलटीआई सिस्टम जितना भी था और ट्रांसफर फंक्शन, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन जो है जीरो मान के चलते हैं। ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन आपको मैं आऊंगा उस चीज पे, क्लियरली आऊंगा। तो इनिशियल कंडीशन जो है जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है जीरो ले लेंगे हम लोग। इनिशियल कंडीशन जो है जीरो मान के चलते हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एस एफ ऑफ एस। तो डिफरेंशिएशन, किसी भी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एस ऑफ एस। 9th जो है, अगर कोई सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो इंटीग्रेशन में हो मान के चलिए, ये जीरो से लेकर के टी ऐसा कुछ रहता है, तो इसका सिंपली हो जाता है एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस। इनिशियल कंडीशन जो है जीरो हो जाता है सब जगह, तो इसका भी आपका एफ ऑफ एस बाय एस हो जाएगा। सबको आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली हर चीज। तो यहाँ पे आपका जो भी जरूरत का चीज था जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होता है, वो मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो जो मैंने लिखाया है उसको आप नोट कर लिए होंगे, हर चीज को प्रॉपरली आप नोट कर लिए होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्लियरली समझ में आ रहा है ना, सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी है इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन देखने वाले हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन।